हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने पढ़ा कि जीवन में अब उथल पुथल मचने वाली है। क्या जीवन में समस्याएं आने वाली हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या समाधान है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के समय में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परंतु सोशल मीडिया से ज़रूर कनेक्टेड है। और सोशल मीडिया में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, जिसका आधिपत्य होता है, उसने अपनी स्थिति में इस समय परिवर्तन किया है। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ काम कर रहा है और उसके जीवन में इस ग्रह का इस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जितने भी कन्या राशि या कन्या लग्न के लोग हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। राहु 30 अक्टूबर 2023 को पिछले वर्ष अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और साथ में इस समय बुध का नक्षत्र, जो कि रेवती नक्षत्र है, इसके अधिपति बुध होते हैं। तो रेवती नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे हैं। तो रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण, फिर तृतीय चरण, द्वितीय, अब प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं क्योंकि राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए ये इस समय प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रही है, ये पहले ही मिलनी चाहिए थी परंतु समय का अभाव होने की वजह से वीडियो आपको प्राप्त नहीं हो पाई। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे कि इस विषय में वीडियो बनाइए। तो आज हम समझेंगे कि बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रथम चरण में गोचर करते हुए राहु महाराज आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या समस्याएं देने वाले हैं, इसका समाधान क्या रहेगा। क्योंकि 3 मई से ही राहु इस प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं और मई तो गोचर किए ही, जून में भी गोचर करेंगे और जुलाई में 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। तो राहु आपके जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, यदि हम उसकी बात करें, सबसे पहले समझें कि राहु आपके जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। तो आपके जीवन में इस समय आय की जो स्थिति थी उसको बाधित कर चुके थे। आय के जो मार्ग थे उसको पूरी तरह से आपने बहुत मेहनत की, प्रयास किया, उसके बावजूद भी आय के साधन नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा आपको मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा राहु ने दिया। आपको अपमान की स्थिति तक ले गए। लोग जो आपका सम्मान कर रहे थे वो इस समय अपमान कर रहे हैं। साथ में आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति बनी जिससे आप महसूस कर रहे थे कि मैं मेहनत तो करना चाहता हूं, परंतु आलस की वजह से मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूं। यानी कि एनर्जी जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका था। और कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे थे, जो आपके कंपटीटर थे वो कहीं ना कहीं आपको मात दे रहे थे, यानी कि आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी। आपके दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं घमासान मचा हुआ है और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं जो राहु अभी तक दे रहे थे, इसमें अब परिवर्तन होगा। यानी कि जो समस्याएं थी उसमें अब कमी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं पूरी तरह से खत्म होंगी, परंतु कुछ बदलाव होंगे। आइए जानते हैं क्या बदलाव होंगे। प्रिय दर्शकों, अभी तक जो समस्याएं थी कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव था, अब उसमें कमी आएगी। आप वो निर्णय ले पाएंगे जिन निर्णय को आप देखेंगे कि फ्यूचर में वो आपको लाभ दे रहे हैं। ये जो समय है आने वाला, इसमें अब कुछ लोगों को, क्योंकि 3 मई से ही राहु ने प्रथम चरण में गोचर करना प्रारंभ कर चुके थे, तो अभी जो समय गया तो ये समय में भी कुछ लोगों को रिजल्ट दिख रहा होगा। तो आप बता सकते हैं कि हाँ, क्या ऐसी स्थितियाँ आपके साथ हो रही हैं या नहीं। और साथ में आपके जीवन में मान सम्मान में अब वृद्धि होगी। जहाँ तक अपमान हो रहा था, अब मान सम्मान होने वाला है। साथ में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है करियर। आपके करियर में अभी तक जिनका जॉब नहीं लगा था, आप आए दिन इंटरव्यू दे रहे थे परंतु सफलताएं नहीं मिल रही थी,
अब इंटरव्यू देंगे तो आपको सफलताएं भी मिलेंगी, परंतु हमेशा ये भी देखना चाहिए दर्शकों की, जैसे हमने बात की जॉब की, तो उसके अधिपति ग्रह आपके कौन हैं। वैसे तो मूल रूप से शनि देव जॉब के अधिपति होते हैं, परंतु आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में कौन से ग्रह आपके करियर के अधिपति हैं उन्हें भी देखना जरूरी होता है। बाकी गोचर के हिसाब से राहु आपको करियर में अब बेहतर स्थिति पहले से लाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं पहले से, उनको अब जॉब में जो बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, आपके साथ लोग राजनीति कर रहे थे, लोग जो बातें कह रहे थे, बॉस जो बातें कह रहे थे, वो बातें ऐसी थी कि समझ से बाहर थी कि ये कह क्या रहे हैं। तो अब चीज़ें आपके हिसाब से ढलेंगी। तो इसलिए देखा जाए तो ये जो समय होगा तो आपके जीवन में अब बदलाव लाएगा, परंतु हमेशा मैं जैसे अभी कहा कि आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अब राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर ही रहे हैं, साथ में नवमांश धनु के नवमांश यानी देवगुरु बृहस्पति के नवमांश में ही इस समय गोचर कर रहे हैं। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। आपको अपनी कुंडली में बुध को, राहु को और देवगुरु बृहस्पति को चेक करना चाहिए। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, या आप जो काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड और भी कौन से कैसे ग्रह हैं, कैसी स्थितियां हैं, कौन से भाव हैं। तो आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए, क्योंकि जो आप मुझसे सुन रहे हैं ये गोचर का प्रभाव है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं वो बहुत महत्व रखती हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि यदि हमारी जन्म कुंडली के अनुसार ही हमें देखना है, तो फिर इस गोचर की जो वीडियो है हम उसे देख रहे हैं तो उसका फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब जैसे आपका शरीर है और प्राण है, उसी तरह गोचर और आपकी पर्सनल जन्म कुंडली महत्व रखती है। अब हम बात करते हैं कि आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो सावधानी वही सावधानियां जो मैंने बताई कि समस्याएं थी राहु दे रहे थे, उनमें ही सावधानी आपको रखनी है। सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है कि आप अपने आप में जो भी बातें हैं तो गुप्त रखें, ना किसी के साथ शेयर करें, और ना ही अपनी जो प्लानिंग है उन्हें किसी के साथ पहले से आप शेयर करें। जब आपका काम हो जाएगा, एक लाइन आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस लाइन को यदि आप हमेशा अप्लाई करेंगे, जब तक राहु यहाँ पर हैं तब तक आपके लिए लाइन हमेशा ही काम करेगी, परंतु इस समय आपको बहुत काम आने वाली है। और आप उपाय की यदि हम बात करते हैं तो उपाय के रूप में आप राहु के पहले से उपाय कर ही रहे होंगे, अक्टूबर से नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि नित्य प्रति जहाँ भी संभव हो सके तो आप जाइए, गाय को चारा खिलाइए, साथ में काले कुत्ते मिल जाए तो उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। इससे और जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आपको मार्ग मिलेंगे, समस्याओं में कमी आएगी। और साथ में आप अपनी स्थितियों को भी ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अब जैसे हम बात करें कन्या राशि या लग्न की, तो कन्या राशि लग्न के लाखों करोड़ों लोग हैं, तो हर एक की अपनी कुंडली है, हर एक के अपने कर्म हैं, इसलिए अपनी स्थितियों को भी देखते हुए आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।